जो पनामा पेंडोरा पेपर्स आए हैं उसमें आपका और आपकी फैमिली मेंबर्स का भी नाम है कि इनके नाम पर 4 कंपनीज हैं, 4 ऑफशोर कंपनीज हैं। जरा बताइएगा क्या इनकी तफसीलात हैं और क्या ये डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज हैं या नहीं? नहीं, देखें, ये 4 कंपनी जो हैं ये 2013-14 के बीच में हम सिल्क बैंक का कैपिटल रेज करने की मैं कोशिश कर रहा था। तो तलत गुमन साहब थे जो हमारे बैंक में काम करते थे, उन्होंने उनके ये तारिक मलिक उनके दोस्त थे और तारिक बिन लादेन की कंपनी में काम करते थे। तारिक बिन लादेन आपको पता है कि बहुत बड़ा सऊदी एक किस्म का बिजनेसमैन है। तो उनकी ये कंपनी मिडिल ईस्ट डेवलपर्स है। उन्होंने कहा कि हम पैसे बीच में डाल देंगे आपके, और हमने उसी उनका इंटरेस्ट जो है वो स्टेट बैंक के पास ले गए कि ये तारिक बिन लादेन की कंपनी है, ये पैसे डालना चाहती है। स्टेट बैंक ने उसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी और उन्होंने जाके फंड रेजिंग की। ये चार जो ऑफशोर कंपनी खोली, लेकिन इसमें ना कोई अकाउंट खुला, ना इसमें ट्रांजैक्शन हुई कि उससे पहले ही धमाका हुआ कराची में और तारिक बिन लादेन जिससे इंटरेस्टेड हो गया हमारे बैंक में, तो उसी वक्त ही ये बिल्कुल सब खत्म हो गया। कंपनी के ये विद इन अ ईयर जो है कंपनियां बंद हो गई। इसमें कोई किसी का बैंक अकाउंट नहीं खुला, 1 टका इसमें से ना गया ना आया। तो इसलिए मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्यों इतना बड़ा बात का पता बनाया जा रहा है। सही। तो शौकत साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये कंपनीज खुली थी, कंपनीज अब बंद हो चुकी हैं, ना इसमें कोई बैंक अकाउंट है, ना ट्रांजैक्शन है, ना कोई एसेट्स हैं इस कंपनीज में। 100% राइट। आप कह रहे हैं कि तारिक बिन लादेन जो है वो सिल्क बैंक में इन्वेस्ट करना चाहता था, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अप्रूवल भी था और इस वजह से ये कंपनीज खुली थी, लेकिन ये कंपनीज फिर आपके और आपके फैमिली मेंबर्स के नाम पे क्यों थी? क्योंकि मैं उसका प्रिंसिपल ओनर था उसमें बैंक का। तो अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट डालनी थी तो मेरे थ्रू ही डालनी थी, मेरे ही शेयर खरीदने थे ना उन्होंने। राइट। और वो सिल्क बैंक के अंदर सरमायाकारी करना चाहते थे, लेकिन वो आपकी ऑफशोर कंपनीज में पैसा जो है वो डालना चाह रहे थे और वो फिर उसके बाद वो डिसइंटरेस्टेड हो गए। ना उसके बीच में अकाउंट खुले, ना उसमें पैसे आए, ना पैसे गए, वो खत्म हो गई। सही। अब क्योंकि आप तो सारे इन मामलात को समझते हैं, तो मैं वजह जानना चाह रहा हूं कि मतलब अगर पैसे आप क्यों वो अपनी ऑफशोर कंपनीज में करवाएंगे? क्या टैक्स बचाने के लिए ये किया जाता है या क्या वजह क्या होगी? नहीं यार, वो टैक्स बचाने की जरूरत ही नहीं है ना यार। आप उसके बीच में पैसे लेके बाहर से अगर आएंगे तो आप दे विल गो थ्रू। ये तो मैं तो टैक्स नहीं बचाऊंगा ना, सीधे पैसे मेरे बैंक में आ जाएंगे। और ये तो मतलब एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं तो सारा कुछ डिक्लेयर करता हूँ। मैंने जो अभी भी मेरे 2008 में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ बाहर, और वो मेरे बैंक अकाउंट्स में है, टैक्स अकाउंट्स में है, तो मैंने तो डिक्लेयर कर देना था सारा कुछ। तो आप ठीक है, आप डिक्लेयर करते हैं, लेकिन मकसद क्या होता है कि कारोबारी शख्सियात खास तौर पे क्यों ये ऑफशोर कंपनीज खोलती हैं, अपने असासे में रखती हैं? हाँ, ऑफशोर जो बाकी खोलना चाहते हैं तो वो तो इसलिए खोलना चाहते होंगे कि उसके टैक्स इफेक्टिवनेस दिखाई जाए, लेकिन वो तो उस वक्त दिखाएंगे कि अगर अपने नाम के अंदर से ना दिखाएं। फर्ज करो मैं यहाँ का टैक्स पेयर हूँ जी, अब मेरे नाम से अगर पैसे आ रहे हैं तो मैं तो उसके टैक्स वो नहीं ले सकता हूँ ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो ऑफशोर कंपनी में अपने जो है नाम भी नहीं दिखाते, वो एक किस्म से प्रॉक्सी नाम से रखते हैं, उनको वो फिर टैक्स ब्रेक मिल जाती है। लेकिन फर्ज करें अगर मेरी ऑफशोर कंपनी है और मैं उससे पैसे लेके यहाँ डालता हूँ तो मेरे नाम से अगर टैक्स अगर आ गई इन्वेस्टमेंट तो फिर मैं तो यहाँ का टैक्स पेयर हूँ ना, तो मेरे तो यहाँ इनकम होगी, उसके ऊपर बेसिकली मुझे टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, मेरा शौकत साहब आपसे एक सवाल है कि एक तो जो आपने शहजाद साहब ने भी आपसे पूछा कि कंपनी आप एक चुने आपके नाम पर होगी, जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके नाम पर आपने कंपनी खुलवाई है, उसको जरा दोबारा से वजाहत कर दीजिएगा। और दूसरा ये सारे के सारे जो है मेरी अपनी फैमिली है, मतलब भाई है, उसकी बीवी है, मैं हूँ, मेरी बीवी है, हम सारे शेयर होल्डर्स थे, मेजर शेयर होल्डर्स हैं सिल्क बैंक। अच्छा, दूसरा मेरा एक सवाल है कि और अगर अपने शेयर ही जो बेचने, देखें इसको अगर बड़ी पीछे बारीकी में जाना चाहते हैं तो मैं तो मेरे बड़े थोड़े शेयर थे, लेकिन जो है ये जब हम ने बैंक खरीदा तो कई ऐसे हमारे इन्वेस्टर थे जिनको स्टेट बैंक ने मना कर दिया, उसके शेयर मुझे उठाने पड़े। फिर हमने जैसे राइट्स किए तो मेरे शेयर और बढ़ गए, तो मेरे शेयर इतने बढ़ गए कि मुझे उसको बेचना पड़ रहा था।
ताकि मैं बेच के बैंक में पैसे डालूं। तो इसी वजह से मैं ढूंढता फिर रहा था इन्वेस्टर्स, ताकि अपने शेयर बेचूं मैं। इसमें शौकत साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आप कह रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अप्रूवल भी था, तो इन्वेस्टमेंट सिल्क बैंक में होनी थी लेकिन पैसा पाकिस्तान से बाहर रहता, ये क्या मामला होता फिर? नहीं 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 नहीं, क्यों रहता बाहर यार? तो स्टेट बैंक ने उसामा अपना तारिक बिन लादन को अप्रूव किया एज एन इन्वेस्टर इन सिल्क बैंक। जी, तारिक बिन लादन ने मेरे से शेयर खरीदने थे, तो फिट एंड प्रॉपर उनका उन्होंने कर दिया। अब मेरे से जब शेयर खरीदने थे तो मुझे ही पैसे देने थे ना उन्होंने, तो उन्होंने खोले अकाउंट के ताकि हम आपको पैसे करके आपको दे दें और आप पैसे लेके आ जाएं पाकिस्तान। तो आई डोंट थिंक इसके बीच में कोई इतनी बड़ी वो कबात थी, लेकिन द वेरी फैक्ट इज इसमें तो खैर कुछ हुआ ही नहीं ना यार। ठीक है, ना अकाउंट खुले ना कुछ हुआ, बस बात खत्म होगी। अच्छा शौकत साहब, क्योंकि अभी वजीर आजम इमरान खान के ट्वीट्स आए हैं और वजीर आजम इमरान खान ने ये कहा है कि माई गवर्नमेंट विल इन्वेस्टिगेट ऑल अवर सिटीजन मेंशन्ड इन पनामा पेपर्स एंड इफ एनी रॉन्ग डूइंग एस्टैब्लिश्ड वी विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। आई कॉल ऑन द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू ट्रीट दिस ग्रेव इनजस्टिस एज सिमिलर टू द क्लाइमेट चेंज क्राइसिस। आगे उन्होंने कहा है कि इफ अनचेक्ड इनइक्वालिटीज बिटवीन रिच एंड पुअर स्टेट्स will increase as poverty rises in the latter। ये अपने यूएनजीए के इजलास में भी कह चुके हैं कि ये जो अमीर ममालिक हैं वहां पे पैसा पार्क हो जाता है गरीब ममालिक का, और हम देख भी रहे हैं कि ऑफशोर कंपनीज में होता है। और वजीर आजम कह रहे हैं कि इसकी तहकीकात होगी, कोई रॉन्ग डूइंग होगी तो फिर उस पर पनिशमेंट भी होगी, उसका हिसाब भी लिया जाएगा। बिल्कुल लेना चाहिए। अच्छा, लेकिन मैं तो उसके फेवर में हूँ कि बिल्कुल अगर रॉन्ग डूइंग हुई है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। लेकिन शौकत साहब जो अभी ये शहजाद साहब ने ट्वीट अभी पढ़ा है, उसका मतलब ये है, उसमें एक गैर कानूनियत की भी बात नहीं हो रही। उसमें वो ये कह रहे हैं कि ये चूंकि ज्यादा एक टैक्स अवॉइडेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिससे गरीब मुल्कों का पैसा इन जगहों पर चला जाता है, तो लिहाजा ये प्रैक्टिस जो है ओवरऑल ही वो इसको डिसअप्रूव कर रहे हैं, नापसंद कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? सर ये मुमकिन है कि इनके बगैर ऑफशोर कंपनीज के बगैर काम चल सके, और अगर ये हो सकता है तो फिर तो आप भी कर सकते थे। नहीं, लेकिन मैंने तो बाहर पर रख के अपने अभी भी जो मैंने पैसे मेरी जो बाहर इन्वेस्टमेंट है वो मेरे यहाँ से पैसे मैंने भेजे थे, लिजिट पैसे थे। मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को अपना बैंक बेचा था, उसी के बेसिस पे है, और उसका मैंने पूरा 2008 से मेरे टैक्स रिटर्न में है। तो मैं अगर वो करता तो मैं उसको भी बाहर रख सकता था, लेकिन वो नहीं किया ना मैंने कभी भी। अच्छा। तो मैं इसको क्यों करता? तो मैं टैक्स अवॉइडेंस में तो बिलीव ही नहीं करता हूँ, क्योंकि आई एम अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड आई मस्ट पे टैक्सेस एंड आई बीन वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स इन पाकिस्तान। तो वो मैं तो शौकत साहब, इसमें आगे होगा क्या? क्योंकि लास्ट टाइम जब पनामा पेपर्स आए थे 444 पाकिस्तानियों के नाम थे, एफबीआर ने नोटिस भेजा, आगे कोई फॉलोअप नहीं हुआ उसका। तो अब यहाँ तो क्योंकि आप खुद वजीर खजाना है, आपका नाम भी है इसमें, तो कैसे नहीं, मेरा नाम तो मैंने आपको बता दिया। तो मैं तो बिल्कुल कहूंगा एफबीआर को तुम इन्वेस्टिगेट करो, और उसके बाद अगर कोई ऐसी रॉन्ग डूइंग है तो वो बात। लेकिन जब कंपनी ही नहीं है, ना उसमें ट्रांजेक्शन हुई है, ना बैंक अकाउंट है, तो क्या रॉन्ग डूइंग हुई है? आपके अलावा 700 पाकिस्तानियों के नाम है, तो एफबीआर को आप पुश करेंगे कि वो तमाम लोगों की तहकीकात करें और देखें कि किसने फाइल किए और किसने अपनी इनकम शो की है, एसेट शो किए? बिल्कुल करेंगे, और जो जिसकी रॉन्ग डूइंग हुई तो उनको पकड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आप खुद कहते रहे हमने टैक्स बेस को बढ़ाना है, पैसा बाहर जाके पार्क हो जाता है, तो ये जरूरी है जो आप कह रहे हैं कि करेंगे, ये होता हुआ नजर भी आए हमें। बिल्कुल होता हुआ नजर आएगा, आपके सामने आएगा। ठीक है ना जी।